144 किलोमीटर्स चल चुका हूँ। 111 किलोमीटर्स अभी रहता है। तो जी कैसा लग रहा हूं मैं राइडिंग गियर में, ये जरूर बताइएगा। और फाइनली इतनी मेहनत के बाद, मतलब 25 से 30 दिन लगे मुझे शॉपिंग करने में, और फाइनली आज मैं निकल रहा हूं अपनी फर्स्ट राइड के लिए। कहां जा रहा हूं वो आप टाइटल से समझ गए होंगे, बट जो अभी आपने छोटा सा, मतलब कुछ ही सेकंडों का जो सिनेमैटिक देखा, इसके लिए हमें 1 घंटा पहले उठना पड़ता है। मैं 3 बजे उठा हूं, आपको टाइम दिखाता हूं, अब बजने वाले हैं 5। मैं जब YouTube से पहले उठता था 4 बजे और 5 बजे निकल जाता था, मगर अब 1 घंटा पहले उठना पड़ता है, कुछ शॉर्ट्स लेने पड़ते हैं, तो उसमें 1 घंटा लग जाता है। लेकिन आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दो, क्योंकि अगर इतना अच्छा लग रहा है तो आगे भी अच्छा लगेगा। और जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मेरी तरह मस्त होंगे, खुश होंगे, और खुश ही रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक ही फैसला, लकी फैसला। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, ज्यादा बात नहीं करूंगा, मिलता हूँ सीधा रानी पर आपको नीचे। ये सफर शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। भोलेनाथ बाबा मेरी यात्रा सफल करना, मेरे पे कृपा बनाए रखना। चलो यहाँ से गेट खुला हुआ है, भेड़ी गेट खुल गए हैं। निकलते निकलते टाइम हो गया है मुझे सुबह के 5। अभी थोड़ा अंधेरा है, जब रोशनी होगी जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी मजा नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो ठीक से आएगा नहीं। चलिए हल्का हल्का रोशनी होने लगी है। जहां मुझे जाना है मैंने लोकेशन डाल ली है। मैं जा रहा हूं मोरनी हिल्स। दिल्ली से मुझे ये पड़ रहा है 255 किलोमीटर, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल के सारे हिल स्टेशन अभी जो है आपको कोविड-19 टेस्ट करा के जाना पड़ रहा है, पास लेना पड़ रहा है, उसमें काफ़ी झंझट है। तो मैंने सोचा पास में भी है और यहाँ पर कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं है। और जितना मैंने सर्च किया है तो पता चला है कि यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर लोग आ रहे थे, बट अब थोड़ा बहुत आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने होटल बुक किया है तो उन्होंने बताया कि होटल बुक में सिर्फ 2 ही कमरे बचे थे, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं अब सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि सब रास्ते बंद हैं, हर जगह प्रॉब्लम है, कहीं टेस्ट कराना है, कहीं कुछ। और मैं सोच रहा हूँ वैसे ब्रेक ना लूँ, लेकिन घर से कुछ नहीं खा कर आया हूँ तो एक छोटा सा ब्रेक ले लूँगा। और मज़ा आ रहा है। घर से जब मैं निकला था, जब मेरी हालत ख़राब हो गई थी यार, पूरा बैग वैग पीछे लगाने में, राइडिंग गियर पहनने में पसीने पसीने बुरा हाल हो गया था। जब थोड़ी हवा लगी है, अब हाईवे पर आकर जब मज़ा आ रहा है, गियर पहन के ना मज़ा आ गया। मतलब राइडिंग गियर पहन के कॉन्फिडेंस आ रहा है, चलाने में मज़ा आ रहा है, राइड करने में मज़ा आ रहा है। मैं आ गया हूँ मूर्थल में, और मेरे लेफ्ट में आप देखेंगे ये सब ढाबे हैं। जब कभी आओ तो कुछ ना कुछ नया ढाबा एक खुला मिलता है। ये तो पुराने हैं, गुलशन, मन्नत। और अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में खबर आई थी कि जो यहाँ का सबसे फेमस ढाबा है वो है सुखदेव ढाबा। मतलब ऑलमोस्ट हर कोई बंदा जो इस रोड से निकलता है या पंजाब दिल्ली वाले एक बार ज़रूर खाया होगा वहाँ पर 65 कर्मचारियों को हो गया है कोरोना। आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं 2 ये किसी ने प्लेन लाकर खड़े कर दिए हैं, अगर आपको दिख रहे हो। और इसमें रेस्टोरेंट बनेंगे, बट कोविड-19 के चलते काम रुक गया है। थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ। ये देखो सामने 2 प्लेन हैं, आमने सामने इनका फेस कर रखा गया है। रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ ना कुछ नया खुलता रहता है इस रोड पर। चलिए सुखदेव के ढाबे पे हम आ गए हैं, और अब देखते हैं ये खुला हुआ है या नहीं। ये बंद किया हुआ है, और इस तरह कभी बंद नहीं रहता था, बट आज पूरा बंद है। जहाँ पर तादाद में लोग हुआ करते थे, आज पूरा सील किया हुआ है।
और इसके साथ है ये गरम धरम, ये भी बंद है। पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल भी डलवा लिया है और यहाँ पर मैंने अपना पोल्यूशन भी करा लिया, इसका पोल्यूशन नहीं था। और आप बैग देखकर सोचेंगे कि मैं लंबी ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, बट ट्रिप छोटी है, इससे जो नेक्स्ट ट्रिप है वो लंबी है। तो मैं इसमें इतने बैग रख कर कैरी कर देख रहा हूँ कि मैं लॉन्ग ट्रिप पर ले जा पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैंने इसको इतने बैग कैरी किए हुए हैं। पीछे कैमरा बैग है, लैपटॉप बैग है और थोड़ा एक्स्ट्रा लगेज लाया हूँ, जो कि थोड़ा मुझे पता चल जाए अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको ठीक कर सकूं। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। और ये फर्स्ट टोल आ गया है और रानी पर जाने का हमारा पहला फ़ायदा कि हमारा टोल नहीं लगा। कार में आते हैं तो टोल देना होता है, बाइक पर टोल नहीं देना होता। सेकंड टोल आ गया है, सेकंड टोल क्रॉस कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है राइड करने में, बहुत ही मज़ा आ रहा है। टाइम हो गया है 7:40, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर मैं बाइक चला चुका हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट स्टॉप लिया था, जिसमें पेट्रोल डलवाया था और पॉल्यूशन कराया। अब सेकंड लेंगे कुछ खाने के लिए और स्पीड मेरी है 110, इससे ज़्यादा बुलेट नहीं जाती है। अभी पीछे पानीपत वाला जो फ्लाईओवर था उसमें मैंने पूरा इसको काफ़ी देर 110 पर ही चलाया। आज सारी टेस्टिंग हो जाएगी, ये भी पता चल जाएगा कि 110 पर जाने के बाद मेरी आवाज़ क्लियर आती है या नहीं। और ये तीसरा टोल भी आ गया और टोल पे इस वाले पर थोड़ी भीड़ है, बट रानी का फ़ायदा यही है, भीड़ में भी हमें नहीं रुकना पड़ेगा। अब सेकंड स्टॉप पर रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और कुछ खा लेते हैं। वैसे मेरा मन नहीं था रुकने का, बट घर से कुछ खाकर नहीं आया तो सोचा ब्रेकफास्ट कर लें। मन बिल्कुल भी नहीं था रुकने का, मन कर रहा था सीधा सीधा निकल जाऊं, बट घर से कुछ भी नहीं खा कर आया था। 144 किलोमीटर्स मैं चल चुका हूं, 111 किलोमीटर अभी रहता है और ब्रेकफास्ट करता हूं, यहां से जल्दी निकलता हूं। चलिए चलते हैं। और इसमें दिखा रहा है 111 किलोमीटर, 11:15 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 9 और धूप बहुत तेज हो गई है, सूरज देवता ऊपर आ गए हैं। थोड़ा हाईवे पे जाएंगे तो जब शायद ना लगे, और जब हम थोड़ा 1800 की स्पीड में आ जाएंगे जब गर्मी ना लगे। और अब निकलते हैं और अब सीधा रुकेंगे मिनी मनाली में। अभी गलती से मैंने सीधा ले लिया था, गूगल में बता रहा था नीचे से राइट लेने के लिए। फिर मैंने पेट्रोल पंप पे पूछा, क्योंकि इसमें सीधा भी दिखा रहा था, तो पेट्रोल पंप पे पूछा, उन्होंने बताया दोनों रास्ते जाते हैं, लेकिन जो पीछे नीचे से राइट था उसमें गड्ढे ज़्यादा हैं, रोड ठीक नहीं है, और ये सीधा जाएंगे तो रोड ठीक है। तो अभी कभी भी आप दिल्ली से आएँ तो राइट टर्न ना लेकर सीधा इस रोड से लीजिएगा, क्योंकि ये हाईवे है और क्लीन है और उसमें गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ से हम मेरठपुर होते हुए पंचकुला पहुँचेंगे और अराउंड अभी मेरा 73 किलोमीटर रह गया है। और अब ये मेरा फर्स्ट कट है राइट में, जब से मैं दिल्ली से सीधा 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 और सीधा ही आ रहा हूँ। यहाँ पे पंजाब नंबर, हरियाणा नंबर कार ज़्यादा दिख रही हैं। और ये एक छोटी सी झलक है, एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। ये तो एक छोटी सी ट्रिप करी है मैंने, क्योंकि कुछ चीज़ें थी ऐसी जो उसमें मैं कंफ्यूज था, वो कंफर्म करने के लिए। और इसके बाद एक बड़ी ट्रिप होने वाली है। जो मज़ा हाईवे पर चलाने में आ रहा था वो सिटी पर नहीं आ रहा है। सिटी में कोई यहाँ से कोई यहाँ से कोई यहाँ से आ जाता है, जैसे वो देखो आगे। बच गए, हम भी बच गए। ये अंबाला का कैंट एरिया है पूरा, और अभी पीछे भी गए थे और आगे भी देखो ये फौजी भाई हैं और साइकिल पे मेरे ख्याल से काफ़ी दूर जा रहे हैं। और कैंट से हमें 56 किलोमीटर रह गया है। अब अपने ब्रेकर है ना, यहाँ 100 मीटर की दूरी पर ब्रेकर आ रहा है, क्योंकि ये कैंट एरिया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही ब्रेकर है। पता नहीं ये कैसे रास्ते पर आ गया हूँ। 10 मिनट हो गए हैं मुझे अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करते हुए, और ऑफ रोडिंग के चक्कर में स्लो भी चलना पड़ रहा है। रोड ऐसा है, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो इस वजह से टाइम ज़्यादा लग सकता है। बाकी गूगल पे दिखा रहा है 11:22 तक हम पहुंच जाएंगे। रोड नैरो भी है, उसके बाद रोड ठीक भी नहीं है। 5-6 किलोमीटर ऑफ रोडिंग पैच के बाद ये पैच आया है और इसमें चलाने में मज़ा आ रहा है। दोनों तरफ हरियाली हरियाली है, ग्रीनरी है, खेत हैं, दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, मस्त है यार, मस्त।
दोनों तरफ ग्रीनरी और बीच से रोड जाते हुए, और रोड पर ना के बराबर कन्वेंस है, कोई भी नहीं है, ना कोई 2 व्हीलर ना कोई 4 व्हीलर, इक्का दुक्का दिख रहे हैं। मज़ा आ रहा है यहाँ पर चलाने में, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया, मज़ा ही आ गया। तो देवी और सजनों, बहनों और भाइयों, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है। मोरनी हिल्स यहाँ से अभी है 15-1 किलोमीटर, और बहुत दिनों बाद ये पहाड़ देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद ही आ गया, और मौसम भी जबरदस्त हो गया है। हिल पे आते ही नज़ारा ही चेंज हो गया। बहुत ही ज़्यादा नैरो रोड है, अगर आप कार में आएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर सामने से कार आए पास करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर फिर भी ठीक है, पीछे ज़्यादा नैरो थी, नैरो हो जाती है, फिर थोड़ा ब्रॉड हो जाती है, फिर नैरो हो जाती है। साइड में देखो वैली, और जो चढ़ाई है बहुत खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई। ये हंसी वादियाँ आ गए हम कहाँ, ये खुला आसमां, ये हंसी वादियाँ आ गए हम कहाँ। तो लीजिए, स्वागत है आपका मोरनी हिल्स में। हम आ गए हैं मोरनी हिल्स, और चलिए आपको यहाँ की वादियों से रूबरू कराते हैं। जो कोई भी घूमने का प्लान कर रहा है तो इस जगह आ सकते हैं। अब रुककर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, और होटल का नाम भी डाल लेता हूँ। आप नीचे देखो, मतलब क्या जबरदस्त नज़ारा है। ये देखो, ये लग रहा है किसी ने पेंटिंग कर दी है। नीचे यहाँ पर ग्रीनरी, फिर पहाड़, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई, फिर पहाड़, ग्रीनरी, और पीछे हल्का क्लाउड। तो मैंने अपने होटल का नाम तो डाल दिया है, बट यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, शायद वहाँ पर आ रहे हों। ईजिली मिल जाएगा होटल शायद, क्योंकि एक ही रोड है, इसी रोड पर होगा। अगर अलग से कोई रोड कटता है तो वहाँ रुककर मैं देख लूँगा। अब मोरनी हिल्स पर आकर मुझे पता चला है जो मेरा रिजॉर्ट है यहाँ से आधे घंटे दूरी पर 9 किलोमीटर दूर नीचे जाकर है थोड़ा। अब ये पता नहीं हम उधर से ऊपर आए और इधर से नीचे जा रहे हैं या यही रास्ता था, बट गूगल पर नहीं आ रहा था, नेट नहीं चल रहा था, और जब चला तो लोकेशन बिल्कुल ही अलग हो गई। हम दोबारा थोड़ा नीचे जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें वैसे भी घूमना ही है। और व्यू देखो आप, बस व्यू के मजे लो। यहाँ से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। ये जो मोरनी हिल्स है, एक तो नैरो है, उसके बाद डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है, और उधर से चढ़ते हैं तो इंक्लाइन बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई है। ऐसे व्यू देखो, और नीचे वहाँ पर लेक दिख रही होगी, उस लेक के वहाँ मेरा होटल है, मुझे वहाँ पर जाना है। और ये है टिक्कर ताल लेक, और यहाँ पर बोटिंग होती थी, बट अभी बोटिंग बंद है कोरोना के चक्कर में, और इसी के पास है मेरा होटल। चलिए, मेरा रिजॉर्ट आ गया है, ये लेफ्ट में मेरा रिजॉर्ट है, इसमें हमें नीचे जाना है। 2000 years later. तो जद्दोजहद के बाद फाइनली हमें रूम मिल गया। हुआ कुछ इस तरह था, जो मैंने दिल्ली से अपना एक रिजॉर्ट में टेंट बुक कराकर चला था, जो कि फ़ोटो में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा था, मगर वहाँ जाकर देखा तो ना व्यू था ना अच्छा था। तो मैंने उसको कैंसिल कराया और सोचा किसी दूसरे होटल में जाकर ले लेता हूँ रूम। बट तेरा होटल देखने के बाद मुझे रूम नहीं मिला, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कटने वाला है। तो मैं वापस गया उसी रिजॉर्ट पर, और वहाँ जाकर रूम के लिए बोला, तो उन्होंने भी कह दिया कि वो हम किसी और को दे चुके हैं। और जब रूम नहीं मिल रहा था तो मैं फाइनली इस रिजॉर्ट पर आया, जो कि हरियाणा टूरिज्म का है। नाम मुझे ठीक से अभी याद नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर भी मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने थोड़ी उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा चलो एक रूम है, हम देखते हैं। फिर मैंने रूम दिखाने के लिए जो आया, उसने मेरे को बोला नहीं देंगे, सुबह से 3 लोग आ चुके हैं और सबको वापस भेज दिया है। बट फाइनली मुझे ये रूम मिला। यहाँ का अगर आप व्यू देखोगे ना, एक नज़ारा तो बनता है, बाकी आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अभी सिर्फ एक झलक दिखला देता हूँ। तो कुछ इस तरह है रूम का व्यू,
और अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। न्यू वीडियो में मिलेंगे आपको, फिर अच्छे से रिजॉर्ट घुमाएंगे और अच्छे से मोरनी हिल्स पूरा घुमाएंगे। और मैंने होटल लेने में पूरा घूम ही लिया है, बट आपको दूसरी वीडियो में घुमाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को सब लाइक कीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए बाय।